कुछ विशिष्ट कोणों के मान, कोणों के मान। इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी थीटा अपन ले रहे थे, है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो उस थीटा के कुछ पर्टिकुलर मान अपने को याद करने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि अपने को उसमें 0 डिग्री मान याद करना पड़ेगा, 30 डिग्री याद करना पड़ेगा। तो ये मान पहले अपन देखते हैं बेसिक आते कहाँ से हैं। तो अपने पास एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में मानते हैं अपन कि ऐसी कंडीशन बन रही है कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना, मतलब इसकी ये दो भुजाएं बराबर है और ये कर्ण है। तो इसको हम ऐसा कहते हैं कि ये ABC है और ये 90 का है। अब ये जब 90 अंश का कोण हो गया और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, है ना। तो ये कितने कितने के हो जाएंगे? हाँ, गलत जवाब आप लोगों का। 45 के होंगे। हाँ, ये 90 का है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये भी x है, ये भी x है, कोण दोनों बराबर बराबर 180 कर दो, 90 उधर जाएगा घटेगा, ये 2x बराबर 90 और x बराबर 45। तो जब ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये बन रही है कि एक 90 का है तो बाकी के दो 45 के होंगे। कब? जब दोनों ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। इस कंडीशन में हम AB का मान A मान लेते हैं और BC का मान भी A मान लेते हैं। माना, है ना, माना AB भी A है और BC भी A है। क्यों भाई? क्योंकि दोनों बराबर तो A है, ये बराबर ये दोनों A है। अब इसको अपने को निकालना है तो पाइथागोरस से निकालेंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो A स्क्वायर, ये हो गया 2A स्क्वायर। ये AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर का रूट इधर जाएगा तो AC बराबर ये। अब A स्क्वायर का रूट कटेगा तो A बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 अंदर रहेगा। तो AC बराबर आपका क्या हो गया? A अंडर रूट 2, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर साइन C का मान निकालना है। तो साइन C में साइन 45 रखा है क्योंकि ये कोण 45 है। तो 45 साइन क्या होता है, इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो ये लंब, ये आधार होता है अपना लंब बटे कर्ण। तो लंब ये आपका A है और कर्ण आपका A बटे रूट 2 है, ठीक है। तो A से A कट गया, यहाँ से 1 बटे रूट 2 आ गया। मतलब साइन 45 डिग्री में मान हमेशा 1 बटे रूट 2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से भी निकालेंगे तो भी वही केस बनेगा, तो इस तरह हम एक एक का न निकाल के कुछ पर्टिकुलर मान हमको याद करने पड़ेंगे। वो आज से लेकर आपको ज़िंदगी भर जब तक आप गणित के संपर्क में रहेंगे वो मान आपको याद। गणित ना लेंगे तो भी आप कंपटीशन में बैठेंगे तो वहाँ पे आप एप्टीट्यूड पूछा जाता है, वहाँ भी आपको माने जाते हैं, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई। एक कंडीशन और होती है, वो क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की। ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल एंगल है ना, ट्रायंगल, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब इसमें तो हम ये लगा नहीं सकते हैं त्रिकोणमिति, क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए इसको हमने परपेंडिकुलर से बांट दिया। इसमें क्या हमने डाल दी है? मध्यिका हमेशा क्या करती है कि सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में बांट देती है। तो BC को इसने 2 भागों में बांट दिया। अब यहाँ पे हम इसको 2A कहते हैं, इसको भी 2A कहते हैं और ये पूरा भी 2A है ना। यहाँ से हाँ है, क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और तीनों भुजाएं जब बराबर होती हैं तो इस प्रकार के त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री के, है ना। इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये, तीनों 60 के होंगे। 6 × 18 180 अंश। तो ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब हमने 9वीं में प्रमेय पढ़ी थी कि जब मध्यिका डालते हैं तो इस कोण को ये समान 2 भागों में बांट देती है। तो 60 था ये, तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। ये 30 और ये तो 90 ही है क्योंकि परपेंडिकुलर डाला गया है, लंब, है ना। हाँ, दोनों साइड 90 होगा।
अब आप एक पर्टिकुलर त्रिभुज को पकड़ के चलते हैं ADB। अब ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया ADB। ADB आपका क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। तो इसको हम बना लेते हैं, ये बन गया ADB। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। इसको आपने 2A माना है। हाँ, ये BC 2A है, तो ये इसकी मध्यिका है, तो दो भागों में बांटेगा, A और A में, है ना। तो ये मान आपका A है। तो यहाँ से आप ये लंब निकाल सकते हैं, यहाँ से आप लंब निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर है 2A का स्क्वायर बराबर, शांत रहो थोड़ा, काहे को बात कर रहा है, शांत रहो, बाद में कर लेना। हाँ, AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर 4A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये A इधर जाएगा तो 3A स्क्वायर बचेगा, 3A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा रूट में बनाएगा तो AD बराबर √3 और A √3, इसका मान आ गया A √3। अब यहाँ से आप मान निकालेंगे, तो ये 60 डिग्री है। अब आपको साइन B का मान निकालना है, साइन B का मान निकालना है। साइन B साइन 60 है ना, B का मान 60 है, तो साइन 60, साइन 60, साइन क्या होता है भाई? लंब बटे कर्ण। तो लंब इसके सापेक्ष, ये लंब है, ये कर्ण है, तो A बटे √3 बटे 2A, तो A से A कटेगा, √3 बटे 2, साइन 60 का मान √3 बटे 2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार अब इसका निकालोगे साइन 30 का, तो साइन 30 का कैसे निकालोगे? साइन A है ये, साइन A का कोण क्या है? साइन 30, साइन 30। अब साइन 30, अब इसके सापेक्ष निकाल रहे हो, तो ये लंब हो गया, ये लंब हो गया आपका, और ये आधार हो गया। साइन क्या होता है आपका? लंब बटे कर्ण। तो ये लंब है और ये कर्ण है, ये लंब है, ये कर्ण है। A बटे 2A, तो A से A कटा, 1 बटे 2, साइन 30 का मान 1 बटे 2 हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे मान निकलेंगे। ये मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, जैसे साइन के निकाले, इसी प्रकार और भी निकलेंगे। लेकिन हम इस तरह की पंचायत दुनिया भर कहाँ तक करते बैठेंगे? हमको डायरेक्ट मान याद होने चाहिए। उसके पीछे का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि वो मान आते कहाँ से हैं, ऐसे आते हैं, लेकिन अपने को वो मान याद करने हैं, तो उसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। पहले ये कॉन्सेप्ट निकाल लिख लो, ये आपका कहीं पेपर में नहीं, लास्ट में आया तो 4 में सबको बटे कर दिए। ठीक है, जब बटे कर दिए फिर उसके बाद रूट चढ़ा दिए, एक ट्रिक है वहाँ पे। अब फिर अगर तुमको ये ट्रिक नहीं याद करनी तो हटाओ, गोली मारो। पहली लाइन याद कर सकते हो, 0 1 बटे 2 1 बटे √2 √3 बटे 2 1, 0 1 बटे 2 1 बटे √2 √3 बटे 2 1, 0। हाँ, एक लाइन बस तुमको याद करनी है, पहली वाली, बाकी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ये लाइन इसी तरह सोते जगते याद कर लो। 0 1 बटे 2 1 बटे 2 √3 बटे 2 फिर 1। ठीक है, बढ़ते क्रम में जा रहा। कॉस में क्या होगा? उल्टा चल देगा। पहला लिख लीजिए, उल्टा चल देगा। 1 को उठा के यहाँ रखो, फिर √3 बटे 2 को उठा के यहाँ रखो, फिर ये तो सेम यहीं पे आ जाएगा, फिर अगला आएगा 1 बटे 2, फिर ये आ जाएगा 0। ठीक है, क्या किया मैंने? उल्टा घुमा दिया, वहाँ से 1, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उल्टा चल दिया। ये होता है आपका कॉस थीटा। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान ये होता है। ठीक है, अब ऊपर वाला ये मिटा दे रहा हूँ, अब इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने ट्रिक बताई थी, अगर आ गई समझ में तो ठीक है, नहीं तो पहली लाइन याद कर लो, बस बात खत्म। उसके बाद ये अब क्या करना है? tan क्या होता है? tan होता है साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस होता है तो 0 बटे 1, 0 बटे 1, 0 बटे 1, 0, 1 बटे 2 बटे 3 बटे 2, 1 बटे 2 भाई, साइन बटे कॉस है तो 1 बटे 2, 1 बटे 2 बटे √3 बटे 2, तो इससे ये कट जाएगा 1 बटे √3, 1 बटे √3। ठीक है, फिर 1 बटे √2, 1 बटे √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, 1 बटे 1, √3 बटे 2, 1 बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आएगा। 1 बटे 0, अब किसी संख्या के बटे 0 अगर आता है तो वो अपरिभाषित हो जाती है, अपरिभाषित, इसको हम कह देंगे अपरिभाषित। हाँ, इन्फिनिटी शब्द बना दो, या अपरिभाषित, है ना, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब कौशक क्या होता है? 1 बटे साइन, साइन का उल्टा होता है 1 बटे साइन, तो 1 बटे साइन, तो साइन क्या है? 0, तो 1 बटे 0, तो 1 बटे 0 क्या होगा? अपरिभाषित। जब भी बटे का 0 आ जाए वो अपरिभाषित हो जाता है। फिर इसमें क्या होगा? तो 1 बटे 2, इसका उल्टा, तो 2 बटे 1,
उल्टा करना है ना भाई, साइन का उल्टा कॉसेक है तो बस उल्टा कर दो। 1/√2 तो √2/1 तो √2, √3/2 तो 2/√3, 2/√3, 1 तो 1 का उल्टा 1 ही आएगा। ठीक है, अब आ गया आपका सेक का, तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो कॉस का उल्टा करो, 1 का उल्टा 1, √3/2 तो 2/√3, 1/√2 तो √2/1, 1/2 तो 2, 2/1 2, है ना, 0 का उल्टा, है ना, तो 0 को उल्टा करना है, मतलब 1/0 के रूप में आएगा ना ये सब। 1/0 के रूप में तो अपरिभाषित हो जाएगा ये, है ना। अपरिभाषित देखो, अपरिभाषित है इसका सेक का 90 मान अपरिभाषित है। ठीक है, ये वाला, है ना। अब ये कॉट है, तो कॉट किसका उल्टा होता है? tan का, तो tan का उल्टा 0 का उल्टा अपरिभाषित। ठीक है, इसका उल्टा 1/√3 तो √3/1 तो √3 बस, इसका उल्टा तो 1 है, इसका उल्टा तो 1/√3, और इसका उल्टा अपरिभाषित का उल्टा तो अपरिभाषित, है ना। तो यहाँ पे अपरिभाषित का उल्टा तो 0, 2 बार अपरिभाषित तो इसको 0, बस ये आपकी टेबल तैयार हो गई। आपको केवल ये याद करना पड़ गया, और ये भी याद नहीं करना है तो इस तरह बना सकते हो। अब उतार लो, या फिर तुम्हारे पास बनी है तो ना उतारो, लेकिन ये टेबल बनी है यहाँ पे, लेकिन इसको याद करना है, बिना इसके याद के काम है ना चलेगा। मान लो पूछ लेगा तुमसे tan 60 का मान बताइए, तो अब टेबल देखने ना जाओगे, वहाँ तुमको पेपर में टेबल ना मिलेगी, रट लेना है। tan 60 का मान बताइए, tan 90 का बताइए, tan 30 का बताइए, है tan, ये tan है, ये 60 है, तो tan में 60, चलो ये tan 60 का मान लो पूछ ले sec 90 का मान बताइए, तो ये sec है, ये sec में 90 गए, तो ये sec 90 का मान इन्फिनिटी, sec में 90। ठीक है, तो इस तरह टेबल चलना है। ये आपका वो है, ये आपके वो हैं। मान लीजिए उसमें sec का 90 का मान आ गया, में जिसका कोण B समकोण है, ABC जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, ABC जिसका कोण B समकोण है, AB 5 है, AB 5 है, और ACB 30 है, ACB ये 30 है, ये 30 है। ठीक है, भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी और इसकी लंबाई ज्ञात करना है, इसकी और इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, आपको BC चाहिए और AC चाहिए, ये 30 दिया है, तो हम थीटा का मान हमको 30 दिया है, तो हम यहाँ से लिखते हैं साइन C इस वाले का, है ना। तो साइन C क्या है? साइन 30 है, साइन C का मान ही तो 30 है। अब साइन का मान होता क्या है? वो तो ठीक है, मान अलग, वो अनुपात क्या होता है साइन का? लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका AB है और कर्ण आपका क्या है? कर्ण आपका AC है, AC। ठीक है, अब साइन 30 का मान होता है 1/2, और AB का मान 5 है, और AC का निकालना है, तो निकाल लोगे तिर्यक गुणा करा के। AC इधर जाएगी और 2 उधर जाएगा, तो 10, आपका AC 10 आ गया। अब जब ये 10 आ गया तो तीसरा निकाल सकते हो पाइथागोरस से निकाल लो, या फिर और तरीका है, एक तरीका ये है, ऐसा मान बताइए, ऐसा अनुपात बताइए जिसमें लंब बटे आधार आता हो। ऐसा कोई अनुपात है, ऐसा अनुपात बताइए जिसमें लंब बटे आधार आता हो। क्या है? हाँ, tan होता है, tan होता है लंब बटे आधार, तो tan 30 का मान निकालिए ना। tan 30 होता है लंब 5 है, आधार BC है। tan 30 का मान क्या होता है? 30 का सर, हाँ, 1/2 √2, है ना, √3/2, तो 1/√3, 1/√3 ये होगा, और ये 5/BC है ना। तो ये BC इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो BC का मान आएगा 5√3, BC आपका 5√3, या तो ये तरीका है, या पाइथागोरस भी लगा सकते थे। तो 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 में आके घट जाता, तो ये कितना होता? 75, √75 को तोड़ सकते हो, तो 75 को तोड़ोगे तो 5 एकम 5, 5 25, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, तो 2 5 निकल जाएंगे बाहर, एक 3 अंदर रहेगा, तो 5√3। देखो दोनों एक बराबर आ रहा है, तो दोनों तरीके हैं आपके पास। ठीक है, बस
ये कॉन्सेप्ट बना के चलना है।